कॉफी मशहूर तरीन मशरूब है। जब तक ये क्लिप खत्म होगा ना, दुनिया में करोड़ों कप कॉफी के पिए जा चुके होंगे। एंड कैन यू इमेजिन द डेली कंजम्पशन? रोजाना 2 अरब 25 करोड़ कप कॉफी दुनिया में पी जाती है। एंड कॉफी इज ए की टू हैप्पीनेस। जनाब, दिन ही तब निकलेगा, बल्कि हम भी बिस्तर से तब निकलेंगे जब कॉफी हमें आके उठाएगी। ये कॉफी आई कहां से? इसकी इजाद की कहानी बड़ी दिलचस्प है। एथियोपिया, दिस वाज द एपिसेंटर। एक चरवाहा था, उसने एक दिन देखा कि बकरियां ज्यादा एनर्जाइज्ड हो गई हैं, उछल कूद रही हैं, ज्यादा बोल रही हैं और रात को सोई भी नहीं। जब तहकीक तफ्तीश की तो पता चला आज इन्होंने एक खास पौधे से कुछ बेरीज खाई हैं। उसने भी वो बेरीज, वो चीजें खाई तो उसको भी अपने मिजाज में तब्दीली महसूस हुई। पकड़ी और आग में फेंक दी। जैसी वो बेरीज आग में गई, जली, बड़ी खूबसूरत खुशबू, अरोमा पैदा हुआ। उन्होंने उसको क्रश किया और यूं कॉफी मार्ज़े वजूद में आई। मुख्तलिफ तहकीकात से यह बात साबित है कि कॉफी ने तारीख का रुख बदला। 18वीं सदी में जो सनती इनकलाब आ रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और साथ नई सोचें, क्रिएटिविटी थी, इसमें तवज्जो, फोकस को मरकूज रखने की जरूरत थी और कॉफी ने इसमें कलीदी किरदार यानी पिवटल रोल प्ले किया। दुनिया का सबसे बड़ा कॉफी हाउस कहां है? सन 2022 में कोरिया में बनाया गया था। पॉजिटिव स्पेस 566, 2019 सीटें हैं यहां पे। और हां, पहल कॉफी को नरम अनाज कहते थे, यानी उस दौर में कॉफी को खाया जाता था और अब पिया जाता है। और अब बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी किस मुल्क में पैदा होती है? जी हां, ब्राजील में। 50 लाख अफराद 3 अरब कॉफी के पौधों पर काम कर रहे होते हैं। तो कॉफी सबसे ज्यादा उगाई तो ब्राजील में जाती है, लेकिन पी कहां जाती है? फिनलैंड के अंदर। एक बंदा साल में 12 किलो कॉफी पी जाता है, यानी 1680 कप। सुबह उठकर नाश्ता किए बगैर सिर्फ कॉफी का कप पीना और समझना नाश्ता कर लिया, क्या यह ठीक है? हार्वर्ड टी.एच. स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक ऐसा करना ठीक नहीं है। दिन के आगाज में एक बैलेंस्ड डाइट, अच्छा ब्रेकफास्ट करना जरूरी है, जिसमें प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स, हाई फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम वगैरह की मुनासिब मिकदार मौजूद हो। टेक कॉफी विद योर ब्रेकफास्ट, डोंट टेक कॉफी एज योर ब्रेकफास्ट। कॉफी बीन्स 4 तरह की होती हैं पूरी दुनिया में। नंबर 1, अराबिका। ये स्वीट होती है, स्मूथ होती है और फ्लेवर इसका ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉफी अराबिका से ही बनाई जाती है। नंबर 2, रोबस्टा। ये स्ट्रांग होती है, तुर्श होती है। एस्प्रेसो कॉफी इसी से बनती है। नंबर 3, लिबेरिका। नंबर 4, एक्सेल्सा। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे तवीलुल उम्र बिल्ली 38 साल की थी? उसका नाम था क्रीम पफ और वो रोजाना सुबह उठकर कॉफी पिया करती थी। और एक जबरदस्त बात, 2017 में बीएमजे के अंदर 220 तहकीकात का निचोड़ एनालिसिस शाया हुआ कि कॉफी पीना इंसान की ओवरऑल हेल्थ यानी मुकम्मल सेहत के लिए एक बेहतरीन चीज है। और ये जो सुस्त लोग होते हैं, कॉफी पीते हैं तो एनर्जाइज हो जाते हैं, लेकिन जो जागे होते हैं कॉफी पी के मजीद जाग जाते हैं। कॉफी पीना लॉन्ग टर्म हार्ट फेल के रिस्क को कम करता है और जिगर के डैमेज को, लिवर डैमेज को भी बचाता है। रोजाना 1 कप कॉफी पीने वालों की जिंदगी में टाइप 2 शुगर यानी डायबिटीज का रिस्क 6% तक कम हो जाता है। डिप्रेशन के खतरे को कम करती है और डोपामिन और सेरोटोनिन जो अच्छे केमिकल्स हैं, कॉफी पीने से ये भी एक्सक्रीट होते हैं और मेंटल हेल्थ अच्छी हो जाती है। और जिस्म का वजन बैलेंस रखने के लिए यानी वेट मैनेजमेंट के लिए कॉफी बड़ी जबरदस्त है। इट प्रोमोट्स फैट बर्निंग। ये पूरे नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। जिस्म के फैट्स को, चिकनाई को सिग्नल चला जाता है और बॉडी फैट्स ब्रेक डाउन होती हैं। दिमाग और जिस्म के दरमियान जो मैसेज होते रहते हैं ना, उसकी स्पीड को तेज कर देती है। प्लेन कप ऑफ ब्रू कॉफी का लिया जाए, कुछ नहीं आपने कॉफी में डाला, प्लेन कप है, उसमें 0 फैट्स हैं, 0 कार्बोहाइड्रेट्स और सिर्फ 2 कैलोरीज। कॉफी और चाय दोनों बहनें हैं, सक्की वाली, और दोनों के अंदर कैफीन होती है बाज़ तहकीकात के मुताबिक। और बाज़ लोगों का मिजाज ऐसा होता है कि कॉफी उन्हें ज्यादा जगा देती है। बहरहाल, हामिला खवातीन और बच्चे कॉफी के इस्तेमाल में एहतियात कीजिए। तो जनाब, कॉफी पीजिए, सेहतमंद रहिए।